कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव में, जहां अर्जुन जैसे युवा ने सुख के पीछे पागल होकर अपने जीवन को दुखों से बचाने की चाहत रखी। वह चाहता था कि उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, जबकि दुख उससे दूर भागे। उसके मन में एक ही ख्याल था, सुख को प्राप्त करने की जद्दोजहद। पर उसकी सोच में एक बड़ी कमी थी। वह दुख को पूरी तरह से नकारने की कोशिश कर रहा था। एक दिन आता है जब अर्जुन प्रसिद्ध साधु बाबा से मिलता है। बाबा ने उसे एक सुनहरी संभावना का एहसास दिलाने की कोशिश की। उनकी बातों में गहराई थी और उन्होंने अर्जुन को एक सुंदर गुलाबों के बाग में ले जाने का प्रस्ताव रखा। इस बाग में उसने रंग बिरंगे फूलों की महक का अनुभव किया, जो उसकी आंखों में खुशी की चमक लाए। लेकिन जब उसने गुलाब के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश की, तब कांटों ने उसके हाथ को चुभो दिया। यह उसकी खुशियों पर आया एक कठोर प्रहार था। साधु बाबा की समझदारीपूर्ण बातें उसे उसके कष्ट का वास्तविक अर्थ समझाने में सहायक हुईं। उन्हें ज्ञात हुआ कि जीवन को केवल सुख की दृष्टि से देखना एक बड़ी भूल है। वे दोनों, सुख और दुख, हमेशा एक साथ चलते हैं। बाबा ने कहा, जैसे गुलाब की खूबसूरती में कांटों की भूमिका है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का सामंजस्य आवश्यक है। ये अर्जुन ने समझ लिया कि असली सुख वे हैं जो दुख को समझने और सहने में छुपा है। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ सुख की सूक्ष्मता में रहकर वह जीवन के गहने को नकार रहा था। इस प्रकार अर्जुन ने जीवन की सच्चाई को स्वीकार किया। अब वह सुखों का आनंद लेने लगा और दुखों का सामना साहस से करने की प्रेरणा प्राप्त की। जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर उसने संतोष और शांति हासिल की, जो उसकी आत्मा को सशक्त बनाने का कार्य कर रही थी। जीवन का स्वभाव ही दुख है, यह वाक्य अब उसके लिए प्रेरणा बन गया। जब उसने दुख को एक अनिवार्य तत्व समझा, तब सच्चे सुख के अनुभव ने उसे ऐसा संतोष बख्शा जो उसे पहले कभी नहीं मिला था।